ट्यूनिंग स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और आज की डेट है 27 ऑफ जनवरी। आज हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी से न्यूज़ ली है। आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स में सबसे फेमस स्पोर्ट्स क्रिकेट है, तो हम शुरुआत क्रिकेट से करेंगे और अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन भी चल रहा है टेनिस का टूर्नामेंट, उस पर भी बेस्ड 3-4 वीडियो कवर किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज हम क्रिकेट पर बेस्ड एक वीडियो देखते हैं और इसमें वर्ड भी अच्छे-अच्छे हैं, तो उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है तिलक्स मोडस ऑपरेंडी टारगेटिंग इंग्लैंड्स बेस्ट। ये न्यूज़ की हेडलाइन है। इसमें एक वर्ड बहुत अच्छा मिला है, मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है किसी कार्य को करने का खास तरीका, ठीक है? अ पार्टिकुलर मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। इसको आसान भाषा में आप क्या बोल सकते हो? मेथड। क्या बोल दो? मेथड, वे ऑफ डूइंग समथिंग। यानी तिलक्स मॉडस ऑपरेंडी, यानी तिलक का जो तरीका था वो क्या था? टारगेटिंग इंग्लैंड्स बेस्ट, यानी कि इंग्लैंड के जो बेस्ट हैं उनको टारगेट करना। बेस्ट का मतलब यहाँ पे बेस्ट बॉलर से है, ठीक है? बेस्ट बॉलर से। यानी तिलक का जो मॉडस ऑपरेंडी था, जो खास तरीका था, वो क्या था? इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर को टारगेट करना, ठीक है? ये न्यूज़ की हेडलाइन थी। इसमें हम कुछ खास नहीं सीख पाए। इसमें बस एक वर्ड आया मॉडस ऑपरेंडी, जो बेहतरीन वर्ड है, इसको आप याद कर लो। इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने का खास तरीका, ठीक है? अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और हम लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझेंगे, ग्रामर को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन समझ में आएगा। अब देखिए जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ना, वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर उसको डालता हूँ। उसके बाद वीडियो बन जाती है तो इसका जो पीडीएफ बनता है उसको डाल देता हूँ, ठीक है? दोनों चीज़ आपके सामने होती हैं। आप जिससे चाहे उससे एक बार रिवाइज़ भी कर सकते हो या फिर जो भी वर्ड जैसे भी आपको कवर करना है आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है इन क्रिकेट, क्रिकेट में ट्रांजिशंस फ्रॉम वन एरा टू अनदर आर ऑफन, ये ऑफन एक साथ है, ठीक है? ये ऑफन क्या है? एक साथ, जिसका मतलब होता है प्रायः। ट्रिकी एंड इन्वॉल्व अ फेज ड्यूरिंग विच द न्यू क्रॉप टेक्स टाइम टू ग्रो, ठीक है? ये पूरा एक सेंटेंस है। कह रहा है क्रिकेट में ट्रांजिशंस का मतलब आपको पता ही होगा, चेंज होता है। क्या होता है? चेंजेस, यानी परिवर्तन जिसको बोलते हैं, ठीक है? जिसको ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। दोनों वर्ड सेम है। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है चेंज होना, शिफ्ट होना, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लिख लो। फ्रॉम वन एरा टू अनदर, यानी एक एरा मतलब होता है युग, जिसको हम बोलते हैं जैसे अपना अपना युग होता है ना, तो वन एरा टू अनदर यानी एक युग से दूसरे युग में। यानी एक युग से दूसरे युग में जो ट्रांजिशंस है, जो परिवर्तन है, आर वो होते हैं। ऑफन मतलब हमेशा, ट्रिकी मतलब ट्रिकी होते हैं, एंड और इन्वॉल्व उसमें शामिल होता है एक फेज, एक ऐसा फेज ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान द न्यू क्रॉप्स, जो नई क्रॉप है। क्रॉप का मतलब क्या होता है? आप क्रॉप मीन्स फसल जानते होंगे, लेकिन क्रॉप मतलब ग्रुप ऑफ पीपल भी होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, इन लोगों के समूह को भी हम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है? जिसको अगर बैच भी आप बोल सकते हो, BATCH, ठीक है? टेक्स टाइम, समय लेता है। टू ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ने में, विकास करने में, ग्रो करने में, ठीक है? तो सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है क्रिकेट में, लेजर पॉइंट लगा लेते हैं। कह रहा है क्रिकेट में एक युग से दूसरे युग में जो परिवर्तन है, जो ट्रांजिशन है, वह प्रायः ट्रिकी होता है, यानी कि उसमें हमेशा चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। एंड और इन्वॉल्व अ फेज, और एक ऐसा फेज उसमें शामिल होता है ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, यानी उस फेज के दौरान द न्यू क्रॉप टेक टाइम्स टू ग्रो, जो नई नए जो बैच आते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो समय लेते हैं ग्रो मतलब विकास करने में, बढ़ने में। इसका मतलब है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के जो मेन बल्लेबाज थे, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ये तीनों ने संन्यास ले लिया। तो वही कह रहा है कि एक युग का समाप्त हुआ, दूसरा युग जो आया है। अक्सर क्या होता है कि वो टाइम लेता है, शुरुआत में हार मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही कहने का सेंस है इसका, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है इंडिया, दाऊ, दाऊ मतलब क्या होता है? हालांकि। जो इंडिया है, इंडिया हैज़ बीन लकी, इंडिया लकी रही है, भाग्यशाली रही है। इन दैट रिगार्ड, इस संबंध में। इन T20 क्रिकेट में। कह रहा है लेकिन जो भारत है वो T20 क्रिकेट में इस संबंध में क्या है? भाग्यशाली रहा है, कि भारत के साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जो ही उन्होंने संन्यास का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से जो टीम तैयार हुई है, वो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है? लकी मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। द यंगस्टर हैव फाउंड देयर फीट।
अब देखो ये एक फ्रेज आ गया, फाउंड फाउंड देयर फीट। इसका मतलब होता है किसी नई सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाँव जमा लेना, आप आसान शब्द में बोल सकते हो। तो फाउंड देयर फीट का मतलब होता है बिकम फेमिलियर, फेमिलियर या फिर कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हो आप, इन न्यू सिचुएशन। आसान वर्ड छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको समझ जाओ कि नई सिचुएशन में अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, फेमिलियर हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं फाउंड देयर फीट, यानी अपना पाँव जमा लेना। कर द यंगस्टर्स, जो हमारे युवा हैं, हैव फाउंड देयर फीट, यानी अपना पाँव जमा लिए हैं। एंड और कंफर्टेबली, ये जो डॉट है इसका मतलब फील्ड है, FILLED। एंड कंफर्टेबली मतलब आराम से, सफलतापूर्वक। फील्ड द शूज, फील्ड द शूज भी एक फ्रेज है। फील द शूज भी क्या है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी, जैसे मान लो कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसकी जगह को कवर करने को बोलते हैं फील द शूज, ठीक है। टेक ओवर समवन्स फंक्शन या फिर ड्यूटीज, ठीक है, यानी किसी का जो कार्य था उसको आप टेक ओवर कर रहे हो और उसको अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, जैसा वो करता था लगभग उसी जैसा कर रहे हो, तो आप बोलेंगे फील द शूज। उसके लिए ईडियम यूज होता है, ठीक है। लेफ्ट बाय रोहित शर्मा, जो रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा के द्वारा छोड़ा गया था। ऑल ऑफ होम, यानी ये सभी। एग्जिटेड मतलब एग्जिट कर गए थे, संन्यास ले लिए थे। द सीन मतलब T20 से, ठीक है। आफ्टर किसके बाद, विनिंग लास्ट ईयर्स वर्ल्ड कप, यानी पिछले साल का वर्ल्ड कप जीतने के बाद। विनिंग मतलब क्या है, जीतना, ये क्या है आपका जीरंड है, ठीक है। आपको पता है ये प्रीपोजिशन के बाद जीरंड आता है, तो विनिंग क्या हो गया आपका, जीरंड हो गया। लास्ट ईयर्स वर्ल्ड कप यानी पिछले साल का वर्ल्ड कप। दोबारा से देखते हैं, कह रहा है द यंगस्टर हैव फाउंड देयर फीट, यानी युवाओं ने अपना पांव जमा लिया है, यानी जो नई सिचुएशन उनको मिली है उसमें वो कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। एंड कंफर्टेबली फील्ड द शूज लेफ्ट बाय रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा। और रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के द्वारा जो जगह छोड़ी गई थी उसको आसानी से भर दिया है। ऑल ऑफ होम, यानी इन तीनों की बात कर रहा है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की। एग्जिटेड द सीन, यानी T20 से एग्जिट किया था, संन्यास लिया था। आफ्टर विनिंग लास्ट ईयर्स वर्ल्ड कप, यानी पिछले साल का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ठीक है। देखते हैं पहले स्लाइड में कुछ वर्ड है क्या। सबसे पहला ही वर्ड हेडलाइन में था मॉडस ऑपरेंडी, जिसका मतलब क्या होता है, काम करने का कोई खास तरीका, ठीक है, पार्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। ट्रांजिशंस मीन्स क्या होता है, चेंज, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। एरा मतलब क्या होता है, युग। ट्रिकी, आपको पता है ये कोई चीज़ ट्रिकी है मतलब आप उसको आसानी से समझ नहीं पा रहे हो। इन्वॉल्व मतलब क्या होता है, शामिल। फेज मतलब होता है चरण, फेज क्या होता है, चरण। क्रॉप मीन्स क्या होता है, क्रॉप मीन्स देखो, क्रॉप मीन्स फसल भी होती है, क्रॉप्स मतलब होता है लोगों का समूह, जिसको बैच बोलते हैं आप, ठीक है। और तो कुछ खास इसमें यानी ये फाइंड देयर फीट, आप एक इसको ईडीएम की तरह ट्रीट करो, जिसका मतलब होता है पाँव जमा लेना, मतलब नई सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, ठीक है, फेमिलियर हो जाना उस सिचुएशन से। फील्ड द शूज, यानी जो जगह खाली हुई उसको भर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है तिलक वर्मा, अब एक नाम आ रहा है, काफी अच्छा क्रिकेट खेला इन्होंने पिछले कुछ दिनों में। तिलक वर्मा इज वन सच प्लेयर, तिलक वर्मा एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं, तिलक वर्मा एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी से। हु हैज मेड, जिन्होंने बनाया है। मेड अ टेलिंग इम्पैक्ट, जिन्होंने एक प्रभाव छोड़ा है। इन ए शॉर्ट टाइम, एक छोटे समय में। एट द क्रूसियल नंबर 3 स्पॉट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नंबर 3 के बैट्समैन है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, कह रहा है तिलक वर्मा एक ऐसे ही प्लेयर हैं, कहाँ के, फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के। तिलक वर्मा आने वाली पीढ़ी के एक ऐसे ही प्लेयर हैं। हु हैज़ मेड अ टेलिंग इम्पैक्ट, जिन्होंने एक अच्छा प्रभाव छोड़ा है। इन ए शॉर्ट टाइम, एक छोटे समय में। एट द क्रूसियल नंबर 3 स्पॉट, यानी कि महत्वपूर्ण 3 पोजीशन पर, ठीक है। ये जो टेलिंग है, इम्पैक्ट क्या है यहाँ पे, नाउन है, जिसका मतलब होता है प्रभाव होना। प्रभाव। टेलिंग इम्पैक्ट मतलब एक अच्छा प्रभाव, ठीक है, एक शानदार प्रभाव। मेड मतलब किया है। कह रहा है हिज लास्ट 4 स्कोर्स, उनका जो आखिरी का 4 स्कोर है इन T20 में। ये जो एस है ना, ये प्लूरल बनाया, ठीक है। रीड्स एज, ऐसे है कैसे, 107 नॉट आउट, 120 नॉट आउट, 19 नॉट आउट एंड 72 नॉट आउट। यानी कह रहा है उनका जो 4 स्कोर T20 में है पिछला, वो इस तरीके से है, कैसे, 107, 120, 19 एंड 72 नॉट आउट, और चारों में नॉट आउट रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने लगातार 318 रन बिना आउट हुए T20 बना दिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। अब तक इतनी लगातार 318 रन किसी बैट्समैन ने नहीं बनाया था बिना आउट हुए।
कह रहा है द मोस्ट रिसेंट वन, यानी जो सबसे हाल ही का वन, मतलब यहाँ पे स्कोर से मतलब है, ठीक है, जो यहाँ पे 72 के बारे में बताया है। द मोस्ट रिसेंट वन यानी सबसे हाल का जो स्कोर है, विच केम जो आया है अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, हियर एट द एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, यानी कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। ये जो स्कोर के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बता दिया, ये अगेंस्ट इंग्लैंड आया है सैटरडे को एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। अब देखो यहाँ से देखो, द मोस्ट रिसेंट वन कुड बी वन ऑफ द बेस्ट नॉक, यह उनकी बेस्ट नॉक हो सकती है। ही हैज़ प्लेड, जिसे उन्होंने खेला है, इन हिज ब्रीफ कैरियर, अपने छोटे से कैरियर में, सो फार मतलब अभी तक। देखो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है आप याद कर लो, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है, जैसे यहाँ पे आया ना बेस्ट नॉक्स, नॉक्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। अगर हमें एक ऐसा सेंटेंस बनाना हो कि वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी हो, तो हम वन के हिसाब से वो सिंगुलर होगी, ठीक है। तो आप याद कर लो, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट वन है इसका, तो उसके हिसाब से वर्ब इज आती है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, ये जो एक सेकेंड, देखो ये जो विच केम अगेंस्ट इंग्लैंड ऑन सैटरडे हियर एट द एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, इसको छोड़ दो, यहाँ से देखो, द मोस्ट रिसेंट वन यानी द मोस्ट रिसेंट स्कोर कुड बी वन ऑफ द बेस्ट नॉक, वह उनकी एक सबसे बेहतरीन पारियों में से एक हो सकती है। ही हैज़ प्लेड, जिसे उन्होंने खेला है, इन हिज ब्रीफ कैरियर, अपने छोटे से कैरियर में, सो फार अभी तक। कह रहा है कि ये जो हाल ही में उन्होंने अपनी पारी खेली इंग्लैंड के खिलाफ, वह उनकी सबसे बेस्ट नॉक में से एक है जो उन्होंने अपने छोटे से कैरियर में अभी तक खेली है, ठीक है। तिलक सोड यानी तिलक ने दिखाया, ये सोड V2 है, ठीक है। तिलक ने दिखाया है क्या, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, इन टेकिंग ऑन, टेक ऑन मतलब होता है एनकाउंटर करना, अटैक करना आप बोल सकते हो, फेस करना, ठीक है, एनकाउंटर। इंग्लैंड स्पेस स्पीयर हेड जोफ्रा आर्चर, कह रहा है तिलक ने दिखाया है बहादुरी, ब्रेवरी मतलब कहता है बहादुरी, ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। ये सोड का ऑब्जेक्ट हो गया, तिलक सोड ब्रेवरी, तिलक ने बहादुरी दिखाई है, किस चीज में, इन टेकिंग ऑन, टेकिंग मतलब फेस करने में, अटैक करने में, इंग्लैंड पेस स्पेयर हेड, यानी जो इंग्लैंड का जो पेस अटैक है, स्पेयर हेड मतलब आप यहाँ पे लीडर बोल सकते हो, ठीक है। जो इंग्लैंड का जो पेस का लीडर है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो जो मेन तेज गेंदबाज है, जोफ्रा आर्चर, उसके खिलाफ। कह रहा है तिलक ने इंग्लैंड के जो पेस लीडर है, जो पेस का जो मुखिया बोल सकते हो, जो सबसे मेन बॉलर है जोफ्रा आर्चर, उसके खिलाफ अटैक करके बहादुरी दिखाई है। एंड और डिड सो विथ कन्विक्शन, और वह इसको इतनी कन्विक्शन के साथ किया है, इतने अच्छे तरीके से किया है, बाई मेकिंग द रिक्विजिट टेक्निकल एडजस्टमेंट, जो रिक्विजिट, देखो कल वर्ड आया था, रिक्विजिट मतलब क्या बताया था, इसेंशियल, जो आवश्यक होता है, ESSENTIAL, इसेंशियल, ठीक है। टेक्निकल एडजस्टमेंट यानी जो भी टेक्निकल एडजस्टमेंट के साथ उन्होंने इतनी कन्विक्शन के साथ, कन्विक्शन मतलब होता है बिलीफ, यकीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यकीन, ये इतने यकीन के साथ किया है। दोबारा से देखते हैं, कह रहा है तिलक सोड ब्रेवरी इन टेकिंग ऑन इंग्लैंड पेस स्पेयर हेड जोफ्रा आर्चर, यानी तिलक ने इंग्लैंड के जो मुख्य पेस बॉलर जोफ्रा आर्चर हैं उनके खिलाफ एनकाउंटर करके बहादुरी दिखाई है, या उनके खिलाफ अटैक करके बहादुरी दिखाई है, और उन्होंने इसको इतने आवश्यक टेक्निकल एडजस्टमेंट के साथ, बिल्कुल यकीन के साथ किया है, ठीक है। टेक्निकल एडजस्टमेंट मतलब क्रिकेट की लैंग्वेज में कुछ होता होगा, टेक्निकल बल्लेबाजी क्या की चीज़ देखी जाती है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कह रहा है इफ यदि यू सी आप देखोगे, आई वांट टू टारगेट, मैं टारगेट करना चाहता था, देयर बेस्ट बॉलर्स, उनके सबसे बेस्ट बॉलर को, सेट तिलक, तिलक ने कहा, तिलक ने कहा कि अगर आप देखोगे तो मैं उनके सबसे बेस्ट बॉलर को टारगेट करना चाहता था, ठीक है। इफ यू टेक ऑन देयर बेस्ट बॉलर्स, यदि आप उनके बेस्ट बॉलर पर अटैक करते हो, टेक ऑन मतलब क्या, एनकाउंटर करना, अटैक करना, यदि आप उनके बेस्ट बॉलर यानी जो मुख्य सबसे अच्छा गेंदबाज है उस पर अटैक करते हो, द अदर्स विल बी अंडर प्रेशर, तो दूसरे अंडर प्रेशर हो जाएंगे, अंडर प्रेशर मतलब दबाव में आ जाएंगे। सो इसलिए इवन जब, इवन वेन यहाँ तक कि जब, द विकेट्स वर फॉलिंग, जब विकेट गिर रहे थे, कह रहा है इसलिए यहाँ तक कि जब विकेट गिर रहे थे, आई वॉन्टेड टू डू दैट, मैं यह करना चाहता था, यानी तब भी मैं ये करना चाहता था उनके बेस्ट बॉलर को टेक ऑन किया जाए, एज क्योंकि इट इज ईजियर, यह आसान होता है, फॉर द बैटर, बैटर के लिए, एट द अदर एंड, दूसरे एंड पर। कह रहा है मैं तब भी ऐसा करना चाहता था क्योंकि यह दूसरे एंड पर जो बैटर है उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, अगर मैं उसके बेस्ट बॉलर को पीट रहा हूँ तो जो दूसरे एंड पे हमारा जो उतना अच्छा बल्लेबाज नहीं है, फिर अच्छा भी है, तो उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है।
कह रहा है आई बैक्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सपोर्ट किया, बैक मतलब सपोर्ट करना, एंड और टुक चांसेस, और चांसेस लिया अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। कह रहा है मैंने अपने आप को बैक किया, सपोर्ट किया और उसके खिलाफ चांसेस लिए, मतलब मौके लिए, यानी उसके खिलाफ खुल के खेलना शुरू किया। वट एवर शॉट्स, जो कोई भी शॉट्स आई हैव स्कोर्ड, मैंने स्कोर किया, फॉर आर्चर, आर्चर के खिलाफ, यानी जो कोई भी स्कोर, यानी जो कोई भी शॉट मैंने आर्चर के खिलाफ मारा है, आई हैव वर्ड इन द नेट्स, मैंने नेट पर काम किया है उस शॉट पर, ठीक है। मेंटली मानसिक रूप से, आई वॉज रेडी, मैं रेडी था, तैयार था, फॉर दैट, उसके लिए। सो इसलिए इट हैज़ गिवन मी ए गुड रिजल्ट, सो इट हैज़ गिवन, इसलिए इसने दिया है, मी मतलब मुझे, अ गुड रिजल्ट मतलब एक अच्छा रिजल्ट, एक्सप्लेन उन्होंने बताया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, एक्सप्लेन उन्होंने बताया, द लेफ्ट हैंडेड बैटर, ये जो लेफ्ट हैंड बैटेड है, यानी कि जो तिलक वर्मा है वो लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंडेड बैटर यानी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, स्मैश्ड मतलब धोया है, मारा है, यानी कि पीटा है, आर्चर, आर्चर को, फॉर 30 रन, 30 रन। स्मैश, स्मैश मतलब है मारने से मतलब है, ठीक है, मारना मतलब रन बनाने से मतलब है। द लेफ्ट हैंडेड बैटर स्मैश्ड आर्चर फॉर 30 रन, यानी लेफ्ट हैंडेड बैटर ने आर्चर को 30 रन मारे हैं, इंक्लूडिंग 4 6, जिसमें 4 छक्के शामिल हैं, ऑफ जस्ट 9 बॉल, 9 बॉल पर। कह रहा है मात्र, जस्ट जस्ट मतलब क्या है यहाँ पे, मात्र यानी केवल 9 बॉल पर 4 छक्कों के साथ उन्होंने आर्चर को 30 रन बनाए हैं 9 बॉल पर, ठीक है, 9 बॉल्स पर। ऑन ए डे व्हेन द पुल शॉट प्रूव टू बी द अनडूइंग ऑफ बैटर्स, कह रहा है ऑन ए डे, एक ऐसे दिन, व्हेन जब, द पुल शॉट प्रूव टू बी द अनडूइंग ऑफ बैटर्स, जब पुल शॉट प्रूव मतलब साबित हुई, टू बी द अनडूइंग ऑफ बैटर्स, यानी बैटर्स उसको नहीं कर पा रहे हैं, यानी बैटर के द्वारा जब पुल शॉट मारा जाना बहुत हार्ड हो गया, बहुत कठिन हो गया, अनडूइंग मतलब न कर पाना, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, बिकॉज क्योंकि द बॉल हेल्ड ऑफ द सरफेस, जो बॉल थी उस सरफेस से दूर जा रही थी, ठीक है। अब देखो ये जो बॉल हेल्ड एट द सरफेस है, ये थोड़ा सा क्रिकेट का टर्म है, अगर आप में से किसी को इसके बारे में समझ में आता है कि क्या इसका सेंस हो सकता है, कि क्रिकेटिंग सेंस में, कि जो बॉल है वो कैसे पड़ रही थी पिच पर, कि उस बैटर्स को दिक्कत हो रही थी फुल शॉट खेलने में, ठीक है। अगर किसी को पता है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा तिलक गेव इंसाइट्स इनटू हाउ ही एग्जीक्यूटेड इट सो वेल एंड वाज द मोस्ट एश्योर्ड बैटर आउट इन द पार्क। कह रहा है तिलक गेव इनसाइट्स, यानी तिलक ने दिखाया, तिलक ने बताया है, इनसाइट मतलब होता है अंतर्दृष्टि, यानी तिलक ने बताया है कि हाउ, कैसे ही एग्जीक्यूटेड, उन्हें एग्जीक्यूट किया, उन्होंने किया है, इट्स सो वेल, इसे अच्छी तरीके से, एंड और वाज द मोस्ट एश्योर्ड बैटर, और सबसे एश्योर्ड बैटर थे आउट इन द पार्क, उस पार्क में यानी उस ग्राउंड में। कह रहा है तिलक गेव इनसाइट, इनसाइट मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ज्ञान से मतलब है, ठीक है, या फिर नॉलेज से मतलब है। तिलक गेव इनसाइट्स इनटू तिलक ने इस बात को बताया है, या एक तरीके से नॉलेज शेयर किया है, कि हाउ ही एग्जीक्यूटेड इट सो वेल, कि उन्होंने किस तरीके से इसे सबसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, और वह पूरे पार्क में सबसे एश्योर्ड मतलब आश्वस्त बल्लेबाज दिखाई पड़े। कह रहा है देवर कंसिस्टेंटली बॉलिंग शॉट, वे लगातार, कंसिस्टेंटली मतलब क्या था, लगातार बॉलिंग शॉट मतलब शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे, एंड और आर्चर एंड मार्कुड, और आर्चर और मार्कुड वर बॉलिंग 150 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों जो गेंदबाज हैं, जोफ्रा आर्चर एंड मार्कुड, वर बॉलिंग 150 किलोमीटर पर आवर, यानी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कर रहे थे। आई थिंक, मुझे लगता है, विद दैट पेस, उस पेस के साथ, आई थिंक मुझे लगता है, इट विल बी स्लाइटली टफर, यह थोड़ा सा टफ होगा, स्लाइटली मतलब होता है हल्का सा, टफर मतलब टफ होगा, इफ यू वांट टू हिट, यदि आप इसे हिट करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, यानी विकेट की स्क्वायर, ये भी क्रिकेट का टर्म है, जो स्क्वायर है क्रिकेट का टर्म है, स्क्वायर एक एक जगह से एक जगह का नाम है, एक लोकेशन है जहाँ पे प्लेयर खड़ा होता है फील्डिंग करने के लिए, ठीक है। कह रहा है आई थिंक, मुझे लगता है, इट विल बी स्लाइटर टफर, ये थोड़ा सा कठिन होगा, इफ यू वांट टू हिट इट इन स्क्वायर ऑफ द विकेट, यदि आप इसको विकेट की स्क्वायर मारना चाहते हैं। सो इसलिए आई वांटेड, मैं चाहता था, टू यूज द पेस, पेस को यूज करना, यानी गति को यूज करना, एंड हिट इट, और इसे मारना, ये बिहाइंड एक साथ है, बिहाइंड फाइन एज मच, और इसको जितना पीछे हो सकता है उतना मारना सोचता था, ठीक है। तो बिहाइंड जो यहाँ पे है उसको टेक्निकल क्रिकेट की लैंग्वेज में फाइन बोलते हैं, ठीक है, फाइन मतलब एकदम बहुत पीछे। कह रहा है सो इसलिए आई वांटेड टू यूज द पेस, पेस मतलब स्पीड से मतलब है, गति से मतलब है, ठीक है, इसलिए मैं उस गति को इस्तेमाल करना चाहता था और इसको फाइन खेलना चाहता था, ठीक है, यानी विकेट के पीछे। दैट्स व्हाट, यही कारण है, आई हैव डन, मैंने किया है, एंड दैट इज व्हाट, यानी यही चीज, वाई होता तब होता, यही कारण है, ठीक है, ये दैट इज व्हाट यानी यही चीज है, आई हैव डन जो मैंने किया है,
एंड और इट हैज गिवन मी सक्सेस, और यह मुझे सक्सेस दी है, सफलता दी है, ठीक है। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट, यानी एक दूसरा स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट, यानी कि एक दूसरा ध्यान खींचने वाला जो पहलू है, जो प्रभाव करने वाला जो एस्पेक्ट है, जो पहलू है ऑफ हिज इनिंग्स, उसकी इनिंग्स का, वाज वह क्या था कि हाउ सीमलेसली, यानी कितना एफर्टलेसली, कितना आसानी से ही स्विच्ड गियर, उसने गियर को चेंज किया। देखो जो शुरुआत में आया था, क्या आया था, ट्रांसफॉर्म किसका बताया था, ट्रांसफॉर्म था, चेंज था, ट्रांजिशन का, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन है वो भी एक वर्ब थी, वर्ब भी होती है, तो उसी तरीके से स्विच्ड, यहाँ पे भी स्विच का मतलब होता है चेंज करना। ही स्विच्ड गियर्स, वह कैसे गियर चेंज किया, अटैकिंग, अटैक किया, व्हेन नीडेड, जब जरूरत थी, बट लेकिन आल्सो बीइंग सर्कमस्पेक्ट एट टाइम्स, लेकिन उसी समय या कभी कभी, सर्कमस्पेक्ट मतलब होता है काशियस, बिल्कुल सतर्क, ठीक है, केयरफुल, या फिर रिस्क न लेना बोल सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ हिज इनिंग्स, यानी उसकी इनिंग्स का जो एक दूसरा इफेक्टिव पहलू था, यानी प्रभावकारी पहलू था, वह यह था कि किस तरीके से, यानी कितना आसान तरीके से उसने गियर को बदला, और जब जरूरत थी तो अटैक किया, और जब जरूरत थी तो सावधानी से खेला, सतर्कता से खेला, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ वर्ड है क्या, पिछली स्लाइड में नहीं बताया क्या, पिछली स्लाइड में देख लेते हैं पहले एक बार, इसमें कुछ है नहीं, इसी में देखते हैं। इनसाइट मतलब क्या होता है, अंतर्दृष्टि, यानी कि एक तरीके से नॉलेज शेयर करना। एग्जीक्यूट मतलब किसी चीज को करना, ठीक है, डू आप आसान वर्ड में बोल सकते हो। एस्योर्ड मतलब आश्वासन देना, बिल्कुल आश्वस्त, तो यहाँ पे बेटर नाउन है, तो इसलिए एस्योर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। कंसिस्टेंटली मतलब क्या होता है, लगातार। पेस मतलब आपको पता ही, स्पीड, गति। स्लाइटिंग मतलब थोड़ा सा, हल्का सा। स्क्वायर क्रिकेट का टर्म है, स्क्वायर एक तरीके से जगह का नाम है। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब वही इफेक्टिव, ठीक है, जिससे हम टेलिंग आया था, टेलिंग इम्पैक्ट, वही स्ट्राइकिंग होता है, ठीक है। एस्पेक्ट मतलब पहलू, नजरिया आप बोल सकते हो, ठीक है। सीमलेसली मतलब एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, काफी आसानी से, ठीक है। स्विच्ड गियर मतलब गियर को चेंज करना, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। सरकमस्पेक्ट सबसे अच्छा वर्ड था, जिसका मतलब होता है बिल्कुल काशियस होना, केयरफुल होना, रिस्क न लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है दैट इज व्हाट, यानी यही चीज, आई डिस्कस्ड, मैंने बातचीत की, विथ गौतम सर, गौतम सर के साथ, इन द लास्ट मंथ मैच, पिछले मैच में। कह रहा है यही चीज पिछले मैच में मैंने गौतम सर के साथ डिस्कस किया था, बात किया था। ही सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट की यू कैन स्कोर एट ओवर 10, यानी आप 10 से ज्यादा का स्कोर कर सकते हो, एन ओवर, एक ओवर में। उन्होंने कहा था कि आप एक ओवर में 10 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, एंड बिलो दैट आल्सो, और उसके नीचे भी, बिलो मतलब कम, उससे कम भी। उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कि आप एक ओवर में 10 से ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो, और उससे कम भी कर सकते हो। व्हेन द टीम रिक्वायर्स, जब टीम को जरूरत होगी, यू शुड बी फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब बिल्कुल लचीला, यानी जरूरत के हिसाब से खेलना, कभी तेज कभी स्लो, जैसा टीम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेट द हैदराबाद बॉर्न प्लेयर, यानी हैदराबाद बॉर्न प्लेयर ने कहा, यानी हैदराबाद में पैदा हुए हैं ये खिलाड़ी। ड्यूरिंग द ड्रिंक्स ब्रेक, यानी ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान, ही सेड, उन्होंने कहा दैट की दिस इज द टाइम, यह समय है, यू कैन शो, तुम दिखा सकते हो, पीपल मतलब लोगों को, यानी ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान उन्होंने कहा था कि यह समय है, दिस इज द टाइम, यह समय है, यू कैन शो, तुम दिखा सकते हो, पीपल लोगों को, यू कैन प्ले, कि तुम खेल सकते हो, बोथ वे, दोनों तरीकों से, दोनों तरीकों से मतलब डिफेंसिव भी और अटैकिंग भी। आई सेड, मैंने कहा, वट एवर हैपेंस, जो कुछ भी होगा, आई विल स्टे, मैं रुकूंगा, रुकूंगा, टिल द एंड, लास्ट तक, आई विल स्टे टिल द एंड, यानी मैं आखिर तक विकेट पर रुकूंगा, एंड फिनिश द गेम, और गेम को फिनिश करूंगा, ठीक है। तो ये था दूसरे T20 क्रिकेट में जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, उसमें तिलक वर्मा के परफॉर्मेंस पे, तिलक वर्मा ने क्या कुछ बताया है, उसको हमने जाना है। और